एक समय की बात है। बंटी, मीरा और सुमो गर्मी की छुट्टियों में मीरा के दादाजी के गांव आए थे। गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और पास ही एक सुंदर इंद्रधनुषी पहाड़ी थी। कहते थे कि पहाड़ी पर एक गुप्त सुरंग है, लेकिन किसी ने उसे आज तक नहीं देखा। बंटी हमेशा की तरह अपनी शरारती मुस्कान के साथ बोला, चलो उस सुरंग को ढूंढते हैं। मैं सुना है वहाँ कुछ अनमोल खजाना छुपा है। मीरा ने उत्सुकता से कहा, सुरंग तो ढूंढनी चाहिए, पर हमें दादाजी से पूछना चाहिए। हो सकता है वह कुछ जानते हों। सुमो, जो उनके साथ एक छोटी सी टोकरी में बैठा था, खुशी खुशी उछल पड़ा, मानो वह भी इस रोमांच में शामिल होना चाहता हो। दादाजी ने उनके सवाल सुनकर गहरी सांस ली और बोले, इंद्रधनुष पहाड़ी की सुरंग एक रहस्य है। कहते हैं कि उसे सिर्फ वे लोग ढूंढ सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और साहस हो। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। पहाड़ी पर कई चुनौतियाँ हैं। बंटी उत्साहित हो गया। चुनौतियाँ, यही तो मजा है। मीरा ने नक्शा और कंपास तैयार किया और तीनों ने अगले दिन सुबह पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया। सुबह का सूरज चमक रहा था और तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता मुश्किल था। पहाड़ी पर हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे और ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल जादुई हो। चलते चलते सुमो ने एक पेड़ के नीचे कुछ चमचमाता हुआ देखा। बंटी ने झट से उसे उठाया। वह एक छोटा सा सोने का पत्ता था। मीरा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ये पत्ता शायद सुरंग का रास्ता दिखाने वाला संकेत हो सकता है। हमें और ध्यान से रास्ता देखना होगा। आगे चलकर उन्होंने एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल देखा। पुल के पास एक पत्थर पर लिखा था, सच्चाई का रास्ता ही पुल को जोड़ता है। मीरा ने सोचा और कहा, ये एक पहेली है, हमें सही जवाब देना होगा। बंटी ने कहा, सच कहूँ तो मुझे भूख लगी है। मीरा ने आंखें घुमाई और कहा, ध्यान से सोचो बंटी। सुमो ने अपनी टोकरी से एक सेब निकाला और उन्हें दिया। तभी पुल जादुई रूप से जुड़ गया। मीरा हंस पड़ी। शायद सच्चाई ये थी कि तुम्हें सचमुच भूख लगी थी। पुल पार करने के बाद उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर पत्थर थे जो बोल सकते थे, अगर तुम्हें गुप्त सुरंग तक पहुंचना है तो हमें साबित करो कि तुम साहसी हो। पत्थरों ने कहा। बंटी ने तुरंत कहा, मैं साहसी हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तभी गुफा की दीवारों से चमगादड़ उड़ने लगे। बंटी डर के मारे चिल्लाया। मीरा ने शांत होकर कहा, डरना ठीक है, लेकिन उसे हराना ही सच्चा साहस है। सुमो ने अपनी छोटी सी उंगली से एक चमगादड़ को छुआ और वो गायब हो गया। सभी पत्थरों ने रास्ता खोल दिया। आगे चलकर उन्होंने इंद्रधनुषी रोशनी देखी। वह सुरंग का प्रवेश द्वार था। वहाँ एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, खजाना उन्हीं का है जो दूसरों के लिए कुछ छोड़ सकते हैं। मीरा ने कहा, इसका मतलब है कि हमें कुछ बलिदान करना होगा। बंटी ने अपनी जेब से वो सोने का पत्ता निकाला और पत्थर पर रख दिया। सुमो ने अपनी टोकरी से अपना पसंदीदा बिस्किट निकाला और वहाँ रख दिया। तभी सुरंग का दरवाजा खुल गया। सुरंग के अंदर अनगिनत चमचमाते रत्न और सोने की मूर्तियाँ थी, पर सबसे बीच में एक झरना था जिससे इंद्रधनुष बन रहा था। मीरा ने कहा, ये सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि ये जादू की शक्ति है जो पूरी दुनिया को सुंदर बनाती है। हमें इसे किसी लालची इंसान के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। तीनों ने मिलकर खजाने को वहीं छोड़ दिया और सुरंग का रास्ता बंद कर दिया, ताकि इसे कोई गलत मकसद से न ढूंढ सके। गांव लौटने पर दादाजी ने उन्हें गर्व से देखा। तुमने सुरंग का रहस्य सुलझा लिया और असली इनाम पाया, साहस, सच्चाई और दूसरों के लिए सोचने का गुण। बंटी मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन अगली बार हम और भी रोमांचक खजाना ढूंढेंगे। मीरा और सुमो हंसने लगे और सूरज की किरणें इंद्रधनुष पहाड़ी पर चमकने लगी, मानो उनकी कहानी का हिस्सा बन गई हों।